बढ़ते आगे, खबर रायपुर से। इस वक्त की सीएम भूपेश बघेल का यूपी दौरा है। आज सदस्यता अभियान कार्यक्रम में वो शामिल होने वाले हैं। प्रियंका गांधी के साथ प्रतिज्ञा रैली में भी वो शामिल होंगे। यूपी के बाद महाराष्ट्र भी जाएंगे सीएम भूपेश बघेल। इस वक्त की अहम जानकारी आपको रायपुर से बता रहे हैं, जहां प्रियंका गांधी के साथ प्रतिज्ञा रैली में शामिल होंगे। उसके बाद महाराष्ट्र भी जाएंगे सीएम बघेल। पहले यूपी जाएंगे, उसके बाद महाराष्ट्र जाएंगे। यूपी में प्रियंका गांधी की प्रतिज्ञा रैली में भी वो शामिल होंगे। बता दें, सीएम भूपेश बघेल का आज यूपी दौरा है, जहां वो प्रियंका गांधी से मिलेंगे और उनकी प्रतिज्ञा रैली में शामिल होंगे। यूपी के बाद वो महाराष्ट्र निकल जाएंगे। खबर रायपुर से है, जहां सीएम भूपेश बघेल का यूपी दौरा है। सदस्यता अभियान कार्यक्रम में वो शामिल होंगे, तो वहीं प्रियंका गांधी के साथ प्रतिज्ञा रैली में भी वो शामिल होंगे। यूपी के बाद महाराष्ट्र भी जाएंगे सीएम भूपेश बघेल। ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी रायपुर से शिवम मिश्रा लाइव जुड़ गए हैं। शिवम, आज भूपेश बघेल का वो यूपी दौरा है, तो ये किन मायनों में अहम बताया जा रहा है दौरा? बिल्कुल, देखिए, निश्चित रूप से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का उत्तर प्रदेश दौरा काफी ज्यादा अहम माना जा रहा है, क्योंकि आने वाले समय पर विधानसभा चुनाव है और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बतौर वहां पर वरिष्ठ पर्यवेक्षक के रूप पर जा रहे हैं। भूपेश बघेल जो है आज प्रियंका गांधी के साथ प्रतिज्ञा रैली पे शामिल होंगे, यानी कि कई वहां पर उत्तर प्रदेश में कई विधानसभा क्षेत्रों पे जो है रैलियां निकाली जाएंगी, आम सभाओं को संबोधित किया जाएगा। इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी और विभिन्न संगठनों के कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें आज कांग्रेस प्रवेश भी कराया जाएगा। इसके साथ ही बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कांग्रेस के नेता, कार्यकर्ता और विभिन्न संगठनों के लोगों के साथ मुलाकात भी करने वाले हैं। इसके साथ ही सदस्यता अभियान की शुरुआत होने वाली है आज उत्तर प्रदेश में। तमाम ऐसी जो है रणनीति है जो तैयार की जाने वाली है, वहां पर कई चीजों को ऑब्जर्वेशन के लिए भी रखा गया, तो काफी ज्यादा अहम माना जा रहा है आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का उत्तर प्रदेश दौरा। बताया जा रहा है कि भूपेश बघेल यहां से करीब दोपहर 12 से 1 बजे के बीच जो है उत्तर प्रदेश के लिए रवाना होंगे और उसके बाद जो है यूपी में पहुंचकर प्रियंका गांधी के साथ रैली में शामिल होने वाले। सदस्यता अभियान की शुरुआत आज यूपी में होने वाली है। इसके बाद भूपेश बघेल देर शाम महाराष्ट्र भी जा सकते हैं। महाराष्ट्र में उन्हें सम्मान किया जाना है कार्यक्रम में और उसके बाद जो है भूपेश बघेल दिल्ली में रात्रि विश्राम करेंगे। देखिए शिवम, जैसे आज सीएम भूपेश बघेल का यूपी दौरा है, क्या यूपी में कुछ विधानसभा चुनाव को लेकर बैठक हो सकती है? क्या कुछ रणनीति तैयार की जा सकती है? क्योंकि अभी 2022 में यूपी में विधानसभा चुनाव है, क्या इसको लेकर कुछ रणनीति तैयार की जा सकती है? बिल्कुल, निश्चित रूप से देखिए, रणनीति तो लगातार चल ही रही है। अगर बात की जाए पिछले दिनों एआईसीसी की बैठक की या फिर भूपेश बघेल के पिछले दिनों उत्तर प्रदेश दौरे को लेकर के रणनीति लगातार तैयारी चल ही रही है। इसके साथ ही रणनीति पर अब धीरे धीरे आगे भी बढ़ा जा रहा है, क्योंकि ज्यादा समय रह नहीं गया है उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर के। और भूपेश बघेल जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री है, उनके हाथों जो है कई अहम जिम्मेदारियां उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर के सौंपी गई है। इसके साथ ही वहां प्रियंका गांधी भी मौजूद रहने वाली हैं यूपी में, तो जो है कई बड़ी बैठकें भी ली जा सकती है, वहां पर कई और रणनीतियां तैयार की जा सकती है मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए। इसके साथ कांग्रेस के कई नेताओं के साथ चर्चा हो सकती है, ग्राउंड जीरो की जो है रिपोर्ट ली जा सकती है, कई विधानसभा क्षेत्रों को लेकर के विस्तार से समीक्षा भी की जाएगी। जी देखिए, आज सीएम भूपेश बघेल का यूपी दौरा है, उसके बाद वो प्रियंका गांधी से मिलेंगे, प्रतिज्ञा रैली में शामिल होंगे, लेकिन उसके बाद देर शाम वो महाराष्ट्र के लिए रवाना हो जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया शिवम, हमें तमाम जानकारी देने के लिए। बढ़ते आगे, छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के साथ कांग्रेस ने अपनी तैयारी और तेज कर दी है। निकाय चुनाव को लेकर रायपुर में कांग्रेस की एक बड़ी बैठक हुई। बैठक में प्रदेश कांग्रेस प्रभारी पीएल पुनिया, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम और मंत्री ताम्रध्वज साहू भी शामिल हुए। बता दें, टीएस सिंहदेव, मोहम्मद अकबर, डॉक्टर शिव कुमार डहरिया और गुरु रुद्र कुमार मौजूद रहे। करीब 2 घंटे तक बैठक चली और 4 नगर निगम सहित 15 निकायों में होने वाले चुनाव की तैयारियों पर चर्चा हुई। बैठक के बाद पीएल पुनिया ने कहा कि हमारी स्थिति मजबूत है, हमारे पास सरकार की 3 साल की उपलब्धियां भी हैं। हम उपलब्धियों को लेकर जनता के बीच जाएंगे और प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया जल्द पूरी हो जाएगी। नगरीय निकाय के चुनाव, उपचुनाव हो रहे हैं, उसी की तैयारी के सिलसिले में बैठक थी। सत्ता के लोग भी, संगठन के लोग भी,
सब मिलके एकजुट होके इस चुनाव को लड़ रहे हैं। और हमारा मकसद है जो जिस तरह से पहले आम चुनाव हुए थे नगरीय निकायों के, और जो नतीजे हम लोगों के सामने आए उससे बेहतर नतीजे आने चाहिए। चुनाव के पहले हमने बहुत सारी बातें कही थी और उसमें से जो कुछ हम कर पाए हैं उसको लेके जाएंगे और जो कुछ करना चाहते हैं उसको लेके जाएंगे। जो परफॉर्मेंस रहा है सरकार का, विभाग का, वो सबके सामने है। हाल में ही राष्ट्रीय पुरस्कार वितरित हुए, 240 में से 67 पुरस्कार अकेले छत्तीसगढ़ को मिलते हैं। तो ये काम हमने निर्माण से लेके अन्य जो किए हैं, सड़क, नाली, बिजली, सफाई, ये सारी बातें आती हैं। तो इसमें जो हमने किया है उसको लेके जाएंगे और जो करना चाहते हैं वो बता के जाएंगे। खबर रायपुर से है, जहां जिले में नगरीय निकाय चुनाव की तैयारियों को लेकर आचार संहिता जारी कर दी गई है। कलेक्टर ने कहा कि बीरगांव नगर निगम और गोबरा नापानगर में आचार संहिता लागू कर दी गई है। आचार संहिता के दौरान रैली पर पाबंदी लगा दी गई है। की घोषणा पश्चात बीरगांव नगर निगम क्षेत्र में और गोबरा नवापारा में भी एक वार्ड नंबर 14 में आदर्श आचार संहिता और इलेक्शन का जो प्रक्रिया होती है वो चालू हो चुकी है।